अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज जी मैं फेयर एंड लवली चारकोल मास्क का रिव्यू देने के लिए मौजूद हूँ। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पील ऑफ मास्क है और इन्होंने लिखा हुआ ये डीप क्लींजिंग बम्बू चारकोल ब्लैक मास्क है। और ये क्लेम करते हैं कि ये वाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है। तो जी बगैर आपका टाइम वेस्ट किए पहले इसकी पैकेजिंग की तरफ और इस पे जो डिटेल्स है उसकी तरफ आते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और मैं जिस तरह से अप्लाई करती हूँ वो बताऊंगी। तो जी चलते हैं इसकी पैकेजिंग की तरफ। अच्छा जी, इन्होंने इसकी पैकेजिंग के बैक साइड पे ये मुझे 350 का मैंने बाय किया था और ये उन्होंने अब इसके पीछे जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट भी कर दूँगी उर्दू में। अ हाई क्वालिटी फेशियल मास्क दैट हेल्प योर स्किन टू रिकवर इट्स यूथफुल अपीयरेंस formulated with vitamin A and E. This perfecting mask revitalize and maintain moisture balance of your skin and keep clearance oil and dirt from pores and allow moisturize to be absorbed into the skin when used regularly. Skin is clean, soft and fresh with lighter appearance. अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने कहा है अगर कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, अवॉइड द डायरेक्ट contact with eyes. If contact occur, rinse eyes thoroughly with water immediately. ठीक है जी, इसके अलावा इसको आइज़ पे अप्लाई भी नहीं करते। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ जो लिखा हुआ उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये हाई क्वालिटी मास्क है जो आपकी स्किन को यूथफुल रखता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन ई है और इसके अलावा ये आपकी स्किन को अच्छी तरह आपके पोर्स को क्लीन करता है। और ये यानी कि वो इतने क्लीन करेगा कि फिर आपकी जो स्किन पे आप मॉइस्चर लगाएंगे वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो लाइट फ्रेश और खूब यानी नरम और खूबसूरत हो जाएगी और फ्रेश फ्रेश लगेगी। तो ये इनका क्लेम है। और इसको अप्लाई जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने इस तरह करना है कि वॉश फेस विद वार्म वाटर, ओपन द पैकेजिंग, टेक आउट द मास्क, अप्लाई पील ऑफ मास्क टू द फेस इवनली, relax about 15 to 20 minutes until the skin absorbs essence fully. Gently peel the mask from outside. Finally show your clear and whitening skin. तो जी ये इन्होंने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है जिस तरह अप्लाई करना है। तो उसके अलावा यहाँ इन्होंने बार कोड दिया है, आप सर्च कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं सॉरी, कि ये अच्छा यानी ओरिजिनल है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि ये इनका यानी कि उन्होंने दिया हुआ है वेबसाइट का दिया हुआ है, मुंबई का बना हुआ है और इस तरह करके ना। बहरहाल तो अब चलते हैं कि इसको मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। तो जी मैं इस चारकोल मास्क को अप्लाई करती हूँ पहले तो अगर मुझे यानी कि ये जो है पोर्स को बहुत अच्छी तरह क्लीन करता है, ये तो ये इन्होंने ठीक कहा है। और इसके अलावा ये ब्लैक हेड्स को भी बहुत अच्छी तरह रिमूव करता है। मैं ज़्यादातर इसको अपने नोज़ पर, चिन पर अप्लाई कर लेती हूँ और ये मुझे नोज स्ट्रिप का काम देता है। पूरे फेस पे मैं इसको कम ही अप्लाई करती हूँ, लेकिन जब मैं फेशियल कर रही हूँ तो मैं बाज़ औक़ात इसको सेकंड लास्ट फेशियल के मास्क के तौर पे अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद मैं कोई और जो है और मास्क भी अप्लाई कर लेती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद जब रिमूव करती हूँ तो उसके बाद कोई और यानी कि हाइड्रेटिंग मास्क अप्लाई कर लेती हूँ ताकि जो पोर्स ओपन हुए हों वो बंद हो जाएं, क्योंकि इससे पोर्स ओपन हो जाते हैं और उनको दोबारा बंद करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा मास्क है, इसका एक्सपीरियंस मेरा जो है इसके साथ अच्छा रहा है, इजी टू रिमूव है। और ये कि बाज़ चारकोल मास्क लगा के इस तरह होता है ना कि वो पील ऑफ ही नहीं होते, ये पील ऑफ होता है और बहुत आसानी से होता है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ये कम क्वांटिटी में फेस पे अप्लाई करना है। इसकी बहुत ही जो है एक बारीक सी तह मुंह पे अप्लाई करनी है, ना कि काफ़ी थिक, क्योंकि आप जितनी थिक फेस पे अप्लाई करेंगे उतना ही मुश्किल होगा उसको रिमूव करना। ओवरऑल ये एक अच्छा मास्क है, मैं मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। जो भी इसको बाय करना चाहता है वो इसको बाय कर सकता है। लेकिन जो लिखा हुआ है इन्होंने कि ये आपको एकदम से जो है वाइटनिंग प्रोवाइड करता है और मॉइस्चराइज़र यानी आपकी स्किन को करता है मॉइस्चराइज़ करता है, तो ये तो आपको पता है चारकोल मास्क से आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज़ तो नहीं हो सकती ना। हाँ, ये आपकी स्किन पे जो एक तह होती है डर्ट की, जब वो रिमूव करेगा तो आपकी स्किन पहले से ज़्यादा क्लीन
और वाइट तो लगेगी। बहरहाल ये यानी कि आपकी पोर्स को अच्छी तरह साफ़ कर देता है। लेकिन मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी कि इसके बाद ज़रूर आप या तो ठंडे पानी की छींटे मुंह पे मारें ताकि आपके पोर्स बंद हो जाएं, या आप कोई और मास्क ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि पोर्स को ओपन आप अगर छोड़ देंगे तो उनमें मज़ीद बैक्टीरिया पैदा होने का ख़तरा है, जिससे आपको एक्नी के प्रॉब्लम हो सकता है। तो जी, इसको यूज़ करने से पहले अगर आप अच्छी तरह अपने फेस की क्लींजिंग कर लें किसी भी क्लींजर से, उसके बाद स्क्रबिंग कर लें, तो आपके जो फेस के जो पोर्स हैं और ब्लैक हेड्स हैं वो ज़रा नरम हो जाएंगे और फिर इसके साथ और अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। मैं तो इस प्रोसीजर के तहत यानी कि इसको अप्लाई करती हूँ, और डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं मैं करती। मैं पहले क्लींजिंग करती हूँ, उसके बाद मैं स्क्रबिंग करती हूँ, और उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं वॉश जब इसको मैं पील ऑफ कर देती हूँ तो मैं कोई जो है हाइड्रेटेड मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। इससे मेरी स्किन पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट इस प्रोसीजर से आते हैं, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है इसके रिज़ल्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है और मुझे लगता है कि मेरी किसी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।